नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। साठी धर्मपुर का शहबाज पिछले 3 वर्षों से दिल्ली से लापता है। इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे परिजन, कभी साठी थाना तो कभी दिल्ली पुलिस का काट रहे हैं चक्कर, फिर भी नहीं हो रहा FIR। एक बेबस मां मांग रही है इंसाफ। स्वतंत्र मीडिया परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आफ्ताब रोशन से सुनाई अपनी समस्या तो अध्यक्ष ने कहा जल्द मिलेगा इंसाफ। लौरिया प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर गांव वार्ड नंबर 4 निवासी शहबाज आलम उम्र 21 वर्ष जो दिल्ली के भलेश्वर डेयरी से पिछले 3 वर्षों से लापता है, लेकिन अभी तक पुलिस को शहबाज आलम का कोई सुराग नहीं मिला। बेसहारा लाचार मां जब अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट साठी थाना देने गई तो साठी थाना के द्वारा बोला गया कि लड़का दिल्ली से गायब हुआ है, आप दिल्ली जाकर FIR कीजिए। शहबाज आलम की मां मायूस होकर साठी थाना से घर आई, अपने छोटे बेटे के साथ कुछ दिन बाद दिल्ली पहुंची और भलेश्वर डेयरी थाना गई। जब दिल्ली पुलिस को आवेदन दी तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होगा, आप यहाँ से बिहार जाइए। इसी तरह से कभी साठी थाना तो कभी दिल्ली के भलेश्वर थाना की एक बेसहारा मां चक्कर काटती रही, जबकि लड़के को गुम हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन कैसे कर सकती है? साठी थाना एवं दिल्ली पुलिस एक बेसहारा लाचार मां को दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर दिया, लेकिन 2020 से लेकर अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है और न ही पश्चिमी चंपारण के साठी थाना ने FIR दर्ज किया। आखिर ऐसा क्यों? क्या एक लाचार मां को उचित इंसाफ नहीं मिल सकता? सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहबाज के गुम होने के बाद जब भी घर वाले उसके खाते में पैसा डाले हैं तो शहबाज के खाते से पैसा निकासी किया जा रहा है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी शहबाज आलम का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये सभी कुछ होने के बाद भी प्रशासन क्यों मौन है, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि एक बेसहारा मां को प्रशासन कब तक इंसाफ दिला पाता है। तो से तड़प रही है अपने बेटा को पाने के लिए, लेकिन अब तक बेटे का सुराग नहीं मिला। आप क्या आगे कहना चाहती हैं? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को क्या संदेश देना चाहती हैं? आप उनसे बात करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? बात कम करना चाहती है ये कि हमारे बच्चे से दुनिया में कोई दौलत नहीं है, दोनों सूरत में हमारे बच्चे हम सामने देखने को चाहते। दिल्ली के भलेश्वर डेयरी में से ही लड़का गायब हुआ था। आपके पास कब कब फोन आया उसका? बात होता था बीच में? हाँ, बात बराबर होती 2020 में बात होती थी। बात होती रहती। कैसे बात, कब कब बात हुआ है आपको? बात होती है उससे। वो नंबर आपको याद है, जरा बोलेंगे? 8826796634 इससे बात होती थी जी। तो भलेश्वर डेयरी में बात चल हो रहा था जी। फिर उसके बाद आपका भाई कहाँ गया? फिर उसके बाद कोई पता नहीं चला हमें, उसके बाद बंद हो गया। दिल्ली से पहले आपका भाई कहीं और गया था? नहीं, दिल्ली में काम कर रहा था वो। दिल्ली में कर रहा था जी। भलेश्वर डेयरी में? जी, भलेश्वर डेयरी में। उसके बाद से अब तक पता नहीं अब चला। तक पता नहीं चला कोई दिल्ली भी। कौन कंपनी में काम करती है? वहाँ पे कोई मतलब कि फैक्ट्री था, उसी में काम कर रहा था वो। फैक्ट्री का कोई नाम मालूम नहीं, फैक्ट्री का पता नहीं। कौन से कंपनी में काम कर रहा था? आप जब दिल्ली गए थे तो आपको तो मालूम चला होगा। जी, जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा बड़ा पता चला कि हाँ मतलब दिल्ली में एक फैक्ट्री है पंजाब के थी, जिसमें पेपर मतलब छपता है, उसी में काम कर रहा था वो। उसी फैक्ट्री में वो काम करता जी था। लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक से या मैनेजर से आपकी बात हुई? जी, उस फैक्ट्री में बात हुई तो फिर वहाँ से भी वो मतलब नहीं पता चला उसके बाद वहाँ से। वो किसने क्या बताया? उसने बताया अभी मतलब कि 2-3 दिन पहले काम करने आया था, फिर वो अचानक से नहीं आ रहा है काम करने। जिस डेरा में रहता था वहाँ कुछ पता चला? डेरा वो छोड़ चुका था पहले, वहाँ भी लोगों ने बताया। तो फिर रहता कहाँ था? कुछ आता पता हमें कुछ उसके बाद आता पता नहीं चला। प्रशासन ने आपकी कोई मदद नहीं की? कोई